मीन्स 2026 में हमारे पास सिर्फ 6 महीने या बोले तो 5.5 महीने ही बचे हैं, और 11th और 12th मिला के दोनों अपने पास टोटल 96 चैप्टर्स है। क्या रिवीजन हो पाएगा? क्या हम कर लेंगे? रिवीजन तो दूर की बात है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे या उससे पहले हम ही खत्म हो जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ मैनेज कैसे करें? बोर्ड्स भी देनी है, बोर्ड्स की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जेई के टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अक्षिता स्वर्णकर। और बताओ क्या चल रहा है? जो मैंने बताया वही सब चल रहा होगा जेई वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल। और 2026 कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया, बट 99% लाना ऐसा नहीं है कि अभी पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। देखो, तुम्हारी हालत में बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैंने भी यही सब चीज़ें फेस करी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ तुमने भी जेई दी थी। हाँ, मैंने भी जेई दी थी 2025 में। वो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मेरी जेई जर्नी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप फिर सब कुछ देखोगे ही नहीं, इसलिए। तो इस टाइम पे गिव अप करने से अच्छा है आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ, 5.5 महीने का एकदम प्रॉपर प्लान बनाओ, लाइन बाय लाइन अपन सब अच्छे से समझते कि क्या कैसे कब क्या करना है अपन को। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि 6 महीने में क्या हम 99 परसेंटाइल ला सकते हैं, क्या हम अच्छे से सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्या हमारा रिवीजन हो जाएगा, क्या ये सब पॉसिबल है? क्योंकि 2 साल हमने कुछ नहीं किया और फिर अब हम पढ़ने बैठेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बैकलॉग्स इतने सारे हैं, क्या ऐसे पॉसिबल है? क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? चलो जेई छोड़ो, अब तो मैं ड्रॉप ही ले लूँगा, इससे अच्छा मैं बोर्ड्स कर लेता हूँ पहले और फिर उसके बाद कर लूँगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर एवरेज, हर टॉपर, हर जो सबसे नीचे बच्चा रहता है, हर सबके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। हम इन सब क्वेश्चंस का आंसर खुद से ही कर लेते हैं और फिर मतलब कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है, फिर कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई रील स्क्रॉल कर लेता है। तो इस वजह से हम अब खुद से ही झूठ बोलते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी टेंशन होती है पहली कि सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो खुद से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी हमारी क्लास में चल रहा है, जो भी हमारी बैच में चल रहा है, उसको छोड़ के अपने अलग ही रास्ते में निकल जाता है। जैसे मैंने भी यही किया था, मैंने बहुत, मेरा बैकलॉग हो गया था और मैं क्लास अटेंड ही नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि लेक्चर पर डिपेंडेंट रहती थी मैं से। और सब ऐसा भी सोचते हैं कि फटाफट हम वन शॉट देख के एक सारे लेक्चर खत्म कर देते हैं, वन शॉट देख के सब चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ के रिविजन करेंगे। और जो लेक्चर में क्वेश्चंस रहते हैं वही सॉल्व, वो भी अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता है क्योंकि वो सिर्फ बताते हैं, अपन सॉल्व नहीं करते हैं। और जो टीचर हमें बताता है हम वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास में रहते हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ता है सर के सामने। बहुत सारे बच्चे ये कर लेते हैं कि 12th पहले कर लेते हैं, 11th बाद में करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है कि आप, क्योंकि दोनों साथ में मैनेज करना होता है 2 साल में। और लेकिन फिर जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनको तो एक ही साल में दोनों 11 12 96 चैप्टर्स एक ही साथ में फिनिश करना रहता है, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बड़ी बिग मिस्टेक यही है, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सबसे पहले 12th कर लेते हैं फिर बाद में 11th उठाएंगे, 12th के ऑर्गेनिक कर लेते हैं फिर बाद में 11th। ये नहीं होता है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और इसी कारण ना अपनी 12th कंप्लीट हो पाती है ना 11th कंप्लीट हो। जितना तुम टीचर्स के साथ चलोगे उतना तुम आराम से, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो टीचर पढ़ा रहा है, जो बैच में चल रहा है, वो आराम से करते जाओ, तुम्हारा सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो वाला। बट लेकिन अगर उसमें तुम्हारे जो बैकलॉग है 11th के, वो फॉर्मूला या वो कुछ यूज़ हो रहा है टॉपिक, तो तुम उसको लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पे, तो उस चैप्टर का तुम्हारा काम निकल जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बैकलॉग का क्या करें। अभी तो 11th का भी था, 12th का भी हो गया, तो इसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप वो 2x पे देख लेना, वो जरूर देख। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से पढ़े, क्या करें, बेस्ट स्टडी मटेरियल्स क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करें। तो सबसे पहला है क्लास नोट्स। जो सर, मतलब जो आपकी बैच में आप क्लास नोट्स बना रहे हो उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, पहला रिवीजन करो, आके फिर जो सर ने होमवर्क दिया है वो करो, एक बार नोट्स पढ़ो बहुत अच्छे से। क्लास नोट्स से सबसे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो अपन को क्वेश्चंस रहते हैं, जो बेसिक्स जो अपन को पढ़ाते हैं सर, वो बेसिक से एडवांस तक के थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों हो जाते हैं क्लास नोट। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए क्लास नोट्स, उसके बाद होना चाहिए होमवर्क क्वेश्चंस, एसडब्ल्यू क्वेश्चंस जो होते हैं। ये दोनों आपने कर लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, हम क्लासेस, स्कूल, इन्हें सब में फंस जाते हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले आप क्लास नोट्स रिवाइज करोगे, उसके बाद आप एसडब्ल्यू क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद फिर ये सब रिवीजन करके फिर आप मॉड्यूल की सिर्फ एक्सरसाइज करना, तो उसका अपने बेस बन जाएगा उस चैप्टर का। फिर आप उसके पीवाईक्यूज करना। मेंस के जो पीवाईक्यूज रहते हैं उसमें एक दिक्कत होती है कि वो सब ना रिपीट होते हैं, बहुत पुराने साल के होते हैं, और या तो कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो हम मतलब इतने सारे करोगे तो फिर एडवांस लेवल तक कब जाओगे, उसका लेवल कब बढ़ाओगे। तो हमें यह बनना है कि सिर्फ 7 ईयर्स, मतलब 7 साल के पीवाईक्यूज कर लो, वो इनफ है। 4,000 क्वेश्चन करोगे वो तो सिर्फ, वो तो मतलब इनफ ही है, बहुत ज़्यादा इनफ है। 4,000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आपने ये इतना सब कर लिया तो आप मेंस के लिए, उस चैप्टर के लिए तो रेडी हो, इतना तो समझ के रखें। और अगर तुम्हें कोई मॉड्यूल या कुछ पता नहीं है तो तुम पीडब्ल्यू के बुक्स आती है वो तुम परचेस कर सकते हो, मैंने भी उसी से किया था। और रिवीजन का भी बता दो कि हम रिवीजन कैसे करें। तुम सोच रहे होंगे कि एक बार सारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में एक साथ बैठ के सारा रिवीजन करूंगी एक एक चैप्टर का। ये गलती बिल्कुल मत करना, ये एकदम बकवास है। मजाक से हटके इतना सारा अगर पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इतना सारा रहता है, कुछ घुसेगा ही नहीं दिमाग में, एकदम ऊपर से एरोप्लेन की तरह निकल जाएगा। अभी से रिवीजन करना चालू कर दो, क्योंकि और एक रूल बनाओ कि जब भी क्लास के अंदर मैं एंटर करूंगी उससे पहले मेरे को क्लास नोट्स, होमवर्क, ये सब मैं कंप्लीट करके रखूंगी। इनकम्प्लीट कभी भी नहीं रहना है। बाकी उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना के उस चैप्टर को पूरा क्लोज करो। अगर तुम्हें सीरियसली 99 परसेंटाइल लाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, लिटरली इतनी हेल्प होती है ना।
तुम्हारे जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो दिमाग में आने चालू हो जाते हैं। तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, फॉर्मूला लिखा रहेगा, दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हमने इससे ये किया था, इससे ये किया था। राइट, बहुत हेल्प होती है। अपने अकॉर्डिंग एक प्लान बना लो कि हमने आज 11th के शॉर्ट नोट्स या फिर 12th के शॉर्ट नोट्स, कोई ना कोई चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स हमें बनाना ही है डेली। ये एक प्लान बनाओ, अपने रूटीन में डालो। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टेस्ट। तुम्हारी प्रिपरेशन हो या ना हो, टेस्ट तुम्हें देना है, रिवीजन चल रहा हो नहीं चल रहा हो, तुम्हारा सिलेबस हुआ हो या तुमने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की हो, अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। टेस्ट तो ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अगर तुमने ये वीडियो देखने के बाद भी टेस्ट को स्किप कर दिया तो नहीं आ सकते 99 परसेंटाइल, सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती नहीं पता चलेगी। मैंने भी यही किया था, टेस्ट स्किप कर देती थी, मेरे को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मेरा चैप्टर नहीं हुआ, मुझे फॉर्मूला नहीं आता है। बहाने 10 मिलेंगे, मैं टेस्ट दे के ही समझ आएगा कि तुम किधर मिस्टेक कर रहे हो। अभी से उन मिस्टेक्स पे आप वर्क करना चालू करोगे तो वो एग्जाम के पहले आके आपको समझ आएगा और वो सही होगी सारी गलतियाँ। फाइंड योर सिली मिस्टेक्स। एक डायरी लो, उसमें आपकी सिली मिस्टेक्स लिखो कि आपने कैलकुलेशन में गलती करी है, कि आपने इधर फॉर्मूला भूल गए, क्या वो फॉर्मूला लिखो टेस्ट के बाद, आपको याद आया, टेस्ट के बाद आपको याद आया तो उसको एक डायरी में लिख लो कि हाँ मैं ये भूल गई थी, मुझे टेस्ट में याद नहीं आया, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आया, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, 4 मार्क्स कट गए। या फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया तो मेरे -1 हो गए। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी चाहे आप कितनी भी गलतियाँ कर लो, अगर आपने जेईई मेंस में फिर वो गलतियाँ कर दी तो उसकी भरपाई नहीं होगी। वो साल भर का, 2 साल का आप रिग्रेट में ही रहोगे कि यार मैंने ये गलती कर दी, अगर मैं इसको सुधार लेती तो ये होता वो होता। अभी से स्टार्ट कर दो, आपकी सिली मिस्टेक्स ढूंढो कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। कम मार्क्स आते हैं तो आप उसको लेके मत बैठे रहो कि मेरे कम मार्क्स आए हैं। आप अपने मार्क्स नोट करते जाओ कि हाँ आज मैंने ये करा, फिर अगले दिन मेरे 4 मार्क्स बढ़े, फिर अगले दिन और बढ़ेंगे, अगले दिन 8 मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ तो रहे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं हो रहा है, कुछ कर तो रहे हो ना आप कुछ। तो स्कोर को लेके मत बैठे रहो, वो तो अब ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी आपके 200 आ जाएंगे तो कभी 100 ही आएंगे, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो वीडियोस में मैंने बताया है पॉइंट्स, वो सब आप फॉलो करो और 99 परसेंटाइल ले जाओ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या हो रहा है, तो सबके मैं रिप्लाई दूंगी। बाय।